वैसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स लेके आया है 100% स्कॉलरशिप। 100% स्कॉलरशिप पाने के लिए अभी हमारा ऐप डाउनलोड करें। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डेली ऐप यूज करने पर आपको हर 3 घंटे पे 20 कॉइन मिलेंगे, दैट इज एक दिन में आपको 160 कॉइन मिलेंगे। इसके अलावा आप डेली टेस्ट प्रैक्टिसेस करके भी 100 से ज्यादा कॉइन डेली अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये ऐप अपने दोस्तों को रेफर करके भी 100 कॉइन अर्न कर सकते हैं। इन कॉइन्स को आप हमारे प्रीमियम कंटेंट एंड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारा कांस्टेबल और जीडी का जो कोर्स है उसका प्राइस है 399, बट जैसे ही आप रिडीम कॉइन्स पे क्लिक करेंगे इसका ग्रैंड टोटल हो जाएगा 0। दैट मींस आपको ये कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और सिर्फ यही कोर्स नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट एंड कोर्सेज है जिसको आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 100% का मतलब होता है 100%, क्योंकि पढ़ाई पर है सबका समान अधिकार और पैसा अब आपकी तैयारी में रुकावट नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी हमारी है। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सक्सेस की जर्नी को गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स के साथ। मिलते हैं क्लास में। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स में। आज का ये हमारा क्लास कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्लास होने वाला है और आज इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, तो चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या बोल रहा है। अब इन अ कोड लैंग्वेज बटर इज कोडेड एज, बटर को कैसे लिखा जा रहा है, तो बटर लिखते हैं, अरे मक्खन, बटर नान का याद आ गया, बटर, तो यहां लिखा जा रहा है EXWW और HU लिखा जा रहा है, करेक्ट। अब ये टेबल के बारे में आपको पहले पिछले क्लासेस में ही बता दिया गया था। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो अभी जाके देख लीजिए पहले। तो हम लोगों ने आपको क्या बताया था, शॉर्टकट भी बताया था और इसको भी यूज करने सिखाया था, है ना। तो आपको इसको सामने रखना इसलिए क्योंकि जब आप 100 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पोजीशन ऑलरेडी याद हो जाएगा। अब आपके पास एक ऑप्शन है इस टाइप के क्वेश्चन को कि आप सबका नंबरिंग लिखो, इसका भी नंबरिंग चेक करो। उससे अच्छा सीधा देखो ना, बी और ई अगल बगल है तो बी इसमें कितना जोड़ेंगे, बी के कितने बाद आता है, तो CDE तो +3 करेंगे, क्या करेंगे, +3 करेंगे। यू है तो VWX, फिर से इसमें भी प्लस। टी में अगर 3 आगे चले जाए तो W आ जाएगा, टी में फिर से तो UVW होता है ना, तो +3 हो जा रहा है हर जगह। तो हर जगह पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, तो निकालना हमें किसका है, अर्थ का निकालना है। किसका निकालना है, अर्थ का निकालना है। तो अर्थ का क्या हो जाएगा, तो ई के बाद ई में अगर +3 करेंगे तो H आएगा, ए में प्लस करेंगे तो D आएगा, आर में करेंगे तो U आएगा, टी में करेंगे तो W आएगा और H में करेंगे तो K आ जाएगा, करेक्ट है ना। सब में क्या किया गया, +3 किया गया। देखिए EFGH BCD STU WX, ये T है UVW, H है IJK, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HDUWK। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि मुझसे पहले आंसर दे दे। अब यहाँ पे क्या है, रूल है, क्या है, रूल है। और रूल को कैसे लिखा गया है, तो GNWT लिखा गया है। अब एक बात बताइए, R और G में ना बहुत लंबा गैप है। R कहाँ आता है 18 पे, G आता है 7 पे, तो 11 का गैप। U और N में भी वैसे ही गैप है अपने का 7 का। तो इस तरीके से तो ये होनेगा नहीं। लेकिन हमने जैसे ही इसको क्रॉस देखा रहे, देखा ये तो R है और यहाँ T है, ये तो अगल बगल का डिजिट है, यहाँ +2 हो रहा है। सिमिलरली E है और यहाँ G है, इसमें भी +2 हो रहा है। ये U और ये इधर क्रॉस हुआ तो इसमें भी +2 और इसमें भी क्या हो रहा है, +2 हो जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्रॉस करके +2 किया जा रहा है, या हम बोल सकते हैं रिवर्स करके +2 किया जा रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स लिख सकते हैं। तो पहला क्या है, सोफा है ना हमें निकालना। तो एक बात बताइए, सोफा है तो ये क्या हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, रिवर्स से स्टार्ट कीजिए तो ABC हो जाएगा, F है तो GH हो जाएगा, करेक्ट। O है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो MNOPQ हो जाएगा, करेक्ट। और S है तो PU हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, CHQU, CHQU। देखिए है ना, ये यहाँ आया और उसके बाद ये यहाँ गया, ये यहाँ, ये यहाँ। हम लोग को याद रखना, अगर ऐसा कभी आए तो सोफा है मान लीजिए तो इसको उल्टा में पहले लिख लीजिए, AFOS लिख दीजिए, तब चेंज कर दीजिएगा कंफ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, तो ये तरीका है इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डियर लिखा हुआ है, डियर, प्रिय। डियर को कैसे लिखा जा रहा है, तो READ लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, READ लिखा जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें कुछ चेंज नहीं, रिवर्स किया गया है। क्या रिवर्स किया गया है, तो ये और ये चेंज किया गया है और ये चेंज किया गया है। बीच का जो वर्ड है उसको एज इट इज रहने दे दिया गया है, करेक्ट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो बताइए कि FGCT को क्या हो जाएगा आंसर, तो ये T इधर आ जाएगा, F यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ एज इट इज GC रह जाएगा। तो TGCF कहीं पे है,
तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए पे ही आपका आंसर है, दैट इज TgCl। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगर केयरिंग जिसे हम लोग मम्मी बोलते थे ना, केयरिंग इज शेयरिंग, तो केयरिंग को अगर हम EDV और GKC लिखें, ठीक है। अब एक बात बताइए, इस जगह पे क्या हमें कुछ दिख रहा है क्या कि हम लोग यहाँ पे कोई पजल बन रहा है या नहीं बन रहा है, देखते हैं। सी का पोजीशन 3 होता है, सी और डी बगल में है, तो यहाँ पे +2 हो रहा है ना, डी ए है और यहाँ पे BCD, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए 1 है, ये 4 है, ऐसे करके देखिए, है ना। तो यहाँ 1, तो ये +3 हो रहा है। आर और वी में कितने का गैप है, तो HTUV, कितने का गैप है, HTUV का गैप है, करेक्ट। एस तो आर हमारा कितना होता है, 18 होता है, वी कितना होता है, तो वी होता है UV 22 होता है, तो यहाँ पे +4 का गैप है, कितने का गैप है, +4 का। I 9 होता है और G कितना होता है, तो G होता है 7, G कितना होता है 7, तो यहाँ -2 हो रहा है। N और K में -3 का गैप है और G और C में -4 का गैप है, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। तो हमें यहाँ क्या सीक्वेंस मिला कि पहले करना है +2 +3 +4 और फिर करना है -2 -3 -4, ये चीज करना है हमें। निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कैस्केड, क्या निकालना है, CASKET, करेक्ट। अब इसमें +2 करेंगे तो C है तो DE हो जाएगा, करेक्ट। A है तो BCD हो जाएगा, है ना, 3 ऐड करेंगे, देखिए A है तो D आ जाएगा, चलिए ठीक है। S है तो STUVW आ जाएगा, तो ये 3 तो सब EDW तीनों में है। चलिए आगे देखते हैं। K में हम क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो K से जस्ट 2 पहले कौन आता है, तो हम बोल सकते हैं I आता है, क्या आता है, I आता है, तो I लिखेंगे। E से 3 पहले कौन आता है, तो हम बोल सकते हैं C आता है, C आता है या B आता है, CDE, तो B आता है, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए E का पोजीशन 5 है, हमें इसमें क्या करना है, तो -2 कर लिया, -3 करना है, तो 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, करेक्ट। अब वहां पे क्या है, T है, तो T कितने पे आता है, T आता है 20 पे, और करना कितना है, 4, तो 16 पे कौन आता है, P आता है, यहाँ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, -2 -3 -4 और यहाँ पे सॉरी +2 +3 +4 -2 -3 -4, आ गया आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, EDWIBP, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर डियर को READ, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया क्या, हाँ डियर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ लैंप है हमारे पास, क्या है, LAMP लैंप। इसके लिए वर्ड जो दिया गया वो दिया है 30, 52 और 28 और 22 दिया हुआ है। एक बात समझिए, L जब तक था ना तो हमारे दिमाग में काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने A देखा ना, A का अगर अपोजिट से डाउ काउंट किया जाए तो 26 होता है, 26 का डबल होता है 52, करेक्ट। तो L का पहले फॉरवर्ड पोजीशन लिखिए, L कितना पे आता है, 12 पे आता है, 1 पे आता है, M कितने पे आता है, 13 पे आता है, और ये P कितने पे आता है, तो ये 16 पे आता है। तो रिवर्स ऑर्डर में जब हम किसी का काउंटिंग निकालते हैं बैकवर्ड पोजीशन से, तो हम उसमें 27 से माइनस करते हैं, 27 में 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 15 हो जाएगा, करेक्ट। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, करेक्ट। ये 26 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अब देखिए सबका डबल करेंगे तो ये आ जाता है। निकालना किसका है, तब टॉय का निकालना है, तो टॉय का 20 है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओ कितने पे आता है, तो हम लोग जानते हैं 15 पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 12, 15 + 12 27 होता है। वाई कितने पे आता है, तो वाई 25 पे आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका डबल कर दिए तो 7 का डबल 14, 12 का डबल 24, 2 का डबल 4, तो 14 24 4 है आंसर, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, आराम से सॉल्व करना है और दिमाग का घोड़ा को तेज दौड़ाना है थोड़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर स्पेशल को SPECIAL है को 65 लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, 65। अब एक बात बताइए, S का पोजीशन कितना होता है, तो 19 होता है, P का 16 होता है, E का 5 होता है, C का 3, I का 9, A का 1, L का कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। इन सबको जब आप ऐड करोगे, तो आ जाएगा 65। कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो बताइए कनेक्ट का आंसर क्या होगा, CONNECT, C3
O15, N14 और ये कितना है तो E5 है, C3 है, करेक्ट। और T कितना है तो 20 होता है। ये देखिए 20, 3 23 5 28 और ये 14 28 28 56, 56 10 कितना 56 या फिर 56 5 की हम जोड़ते हैं पहले तो 56 और 5 हो गया आपका 61, 61 10 71, 71 और 3 74। तो आंसर क्या हो जाएगा 74। आंसर क्या हो जाएगा 74 जब हम सबको ऐड कर देंगे। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ई दैट इज 74, है ना। चलिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन, बहुत लंबा वर्ड है, CONSTRUCTION, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन को EMP लिखा जाए, QVP लिखा जाए, उसके बाद WAV और GQL लिखा जाए, ठीक है। तो बताइए कि डिस्ट्रक्शन का क्या हो जाएगा। अब आपको एक बात बता देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ना वर्ड देखिए, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन में ना ये TRUCTION कॉमन है, TRUCTION कॉमन है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में जिसमें भी होगा, रिवर्स ऑर्डर में जिसमें भी होगा वही ना होना चाहिए GQL। अब अगर देखा जाए तो कहीं पे नहीं है, क्या है कहीं पे नहीं है। लेकिन यहाँ देखते हैं रीजन, यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है वो देखते हैं। लॉजिक इसलिए फॉलो नहीं हो रहा होगा कि इसी पे या तो अगर प्लस हो रहा होगा या सिर्फ माइनस हो रहा होगा तभी फॉलो करता है, अगर नहीं हो रहा है मतलब प्लस माइनस हो सकता है। तो CDE तो यहाँ पे +2 हो रहा है। OM है ना, तो JKLMNO MNO होता है, ये तो -2 हो रहा है। अच्छा NOP यहाँ +2, अच्छा +2 -2 +2 -2 +2 -2 ये सीरीज चल रहा है, ठीक है। निकालना किसका है तो डिस्ट्रक्शन का निकालना है, TRUCTION। अब एक बात बताइए, यहाँ पे F जो है वो कॉमन है दो आंसर में और E है, तो अगर हम यहाँ पे +2 करेंगे तो DEF आ जाएगा, ये तो क्लियर हो गया, करेक्ट। अब उसके बाद E है तो E में पीछे जाएंगे तो C आएगा, तो FC भी इस दोनों में है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए +2 -2 +2 +2 +2 -2 +2 -2 +2 तो N में लास्ट में क्या होगा +2 होगा, तो MNOP हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए OP होना चाहिए। तो P यहाँ पे लास्ट में होगा, आंसर में लास्ट में P किस में है, इसमें है। अब इसे आप पूरा या तो पूरा निकालो या ऐसा स्मार्ट वर्क करो और डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो हम लोग को जरूरत नहीं है पूरा निकालने का, हमें पता चल चुका है कि इसका आंसर ये होगा। फिर भी आपको अगर डाउट होता है क्रॉस चेक के लिए तो आंसर मिला सकते हैं, हो सकता है। देखिए जो ही नहीं है कि इसमें, देखिए चूंकि इसमें नन ऑफ दिस का भी एक ऑप्शन है, कैन नॉट डिटरमाइन तो हो ही नहीं सकता है, और ये दोनों तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे FC मैच कर चुका है, करेक्ट। अब बच गया ये और नन ऑफ दिस में, तो एक बार अगर सहूलियत के लिए या फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ श्योर हो जाए तो हम लोग चाहे तो निकाल भी सकते हैं पूरा, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, अब देख लेना निकल जाएगा, हम श्योर है। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन में यही होता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन शायद आप लोगों ने लास्ट प्रीवियस क्लास में तो मैंने नहीं करवाया था।